नमस्कार दोस्तों, चलिए हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन आईटीआई का जो नीमी का क्वेश्चन बैंक है उसका, इसमें भी मैं वही काम करूँगा कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूँगा और उसका आंसर बताऊँगा। चारों ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और लास्ट टाइम में ज़्यादा टाइम देना सही है नहीं। सिर्फ मेन है जो उसी को देखना है और जो मैथमेटिक वाला होगा उसको छोड़ देना है लास्ट टाइम में, उसको नहीं ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो कौन सी युक्ति है जो धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल। क्वेश्चन 2 है कि द्वितीय सेल किस नियम से कार्य करता है। तो कौन से ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फैराडे के विद्युत युक्त नियम से कार्य करता है यह। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि विद्युत अपघटक के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, m=GT/m। नेक्स्ट है कि बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। तो बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, एम्पियर घंटा। नेक्स्ट है उस दोष का नाम बताएं जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। तो दोष कौन सा है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ब्लंकिंग। नेक्स्ट है कि विद्युत आवेश की क्या इकाई है। तो विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। तो निर्गत वोल्टेज कितना होता है? ऑप्शन डी 2.5 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है कि कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेश करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बूस्ट आवेश। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटक उपयोग किया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। 10 है कि द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है। तो कौन सा प्रभाव है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रासायनिक प्रभाव है। 11 एक ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्पंज सीसा। क्वेश्चन 12 है कि धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी प्रयोग होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैथोडिक सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पारा। 14 है समांतर युग्म परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि लघुपथित हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है बैटरी आवेश में फाइल सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। तो इसका क्या कार्य है? इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धारा रेटिंग का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। तो क्या प्रभाव होगा? तापमान में कमी के साथ कमी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 17 है बैटरी में आवेश के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। तो 17 का आपका हो जाएगा डी सही हो जाएगा, विद्युत अपघटक का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में इसका उपयोग है।
18 है कि फैराडे के विद्युत अपघटक के प्रथम नियम का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, M=G। 19 से सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटक की तरह क्या उपयोग होता है? तो क्या उपयोग होता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ये चित्र दिया गया है, इसमें बोला है कि परिपथ का कुल वोल्टेज क्या होगा। तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये कैलकुलेटिव है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। इक्कीस से सीसा अम्ल सेल की आवेश की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो क्या आएगा? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, लेड पेरोक्साइड आएगा। 22 है, बैटरी के आवेश के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? तो क्यों रखा जाता है? ऑप्शन ए से हो जाएगा, गैसों को स्वतंत्र पूर्वक बाहर निकालने हेतु। नेक्स्ट है कि कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ट्रिकल आवेश विधि। 24 है कि सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? तो कैसे जाना जाता है? सी, यानी बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। नेक्स्ट है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, जस्ता। नेक्स्ट है कि चांदी की विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1.1182 mg प्रति कूलाम। नेक्स्ट है कि सीसा अम्ल सेल की निरावेश की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो क्या आएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, लेड सल्फेट आ जाएगा। नेक्स्ट है, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपथ होने से रोकना। नेक्स्ट है, सीसा अम्ल बैटरी की विशिष्ट घनत्व मापने हेतु तो कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसमें हाइड्रोमीटर का। 30 है कि इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? तो इन्वर्टर परिपथ, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इन्वर्टर परिपथ, SCR उपयोगिता इन्वर्टर। 31 है कि सीसा अम्ल बैटरी में बल्किंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोडों का मूड जाना। 32 है कि परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है? तो ये कैलकुलेटिव वैल्यू है, ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में ऐसा ही है, तो इसको छोड़ा भी जा सकता है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 4.5 वोल्टेज। 33 है कि शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो धनात्मक के रूप में क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन बी, कार्बन, जबकि ऋणात्मक के रूप में जस्ता प्रयोग होता है। 34 है, भर बढ़ने पर, ये इस लिखा है भर, जबकि भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, घटेगा। 35 है, वोल्टेइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है?
तो 35 का कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन डी, जस्ता प्लेट का अमलगम करके। 36 है कि M=Z प्रति ईट सूत्र में Z अक्षर किसे इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी विद्युत अपघटक का ECE। 37 से तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 0.329 mg प्रति कूलाम। 38 है कि सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ए, अति आवेश का अति निरावेशन। नेक्स्ट है कि बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 39 का कौन सी हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, उच्च दर निरावेशन टेस्टर का। 40 है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, एनोड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। तो 41 है कि कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, बाय व्यास मिमी में, ऑप्शन डी। 42 है पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? तो 42 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.4। 43 है कि पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडरराइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है? तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा डी, सही हो जाएगा आपका, सामान के टर्मिनलों से तनाव कम करें। 44 है फ्यूज कौन से प्रकार का है? तो ये जो दिया गया है ये फ्यूज कौन से प्रकार का है? 44 का कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, हाई रप्चरिंग क्षमता फ्यूज है। 45 है कि विद्युत सामग्री का नाम क्या है? जो ये दिया गया है, तो इसका क्या नाम है? ये है एडिशनल स्क्रू प्रकार होल्डर। 46 है कि वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है? ये जो प्रतीक दिखाया गया इसका क्या नाम है? जो फोटो दिखाया गया है, तो इसका क्या नाम है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका प्लग और सॉकेट नाम है। 47 है कि एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीजर का। 48 है कि किस प्रकार का स्विच स्क्रूट में प्रयोग करते हैं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका 48 का बी सही हो जाएगा, 2 वे स्विच। 49 है कि कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ना क्या प्रभाव होगा? तो 49 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गर्मी के कारण केबल खराब हो जाती है। 50 है कि कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है? ये जो दिया गया है इस सामग्री का क्या नाम है? तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निरीक्षण बेड नाम है इसका। 51 है कि मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने 2 वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। नेक्स्ट है कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका डी, नमी से सुरक्षा प्रदान करता है।
कंसील्ड। 53 है कि आरेख का क्या नाम है, ये जो दिखाया गया आरेख है इसका क्या नाम है। तो इसका क्या नाम है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये सर्किट डायग्राम है, यानी परिपथ आरेख है। 54 है कि HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1.1। 55 है कि किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आवेग रिले। 56 है कि विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है, जो ये सामग्री दिखाई गई है इसका क्या नाम है। तो इसका नाम आपका हो जाएगा सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि सामग्री प्रतीक का नाम क्या है, जो आपके सामने चित्र बना है इसका क्या नाम है। तो इसका क्या नाम है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बहुस्थिति एक ध्रुवीय स्विच है। 58 है कि घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन, यही उद्देश्य है इसका। 59 है कि किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पेयर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर में। 60 है कि तांबे के फ्यूज तार पर टीन कोटिंग का क्या उद्देश्य है। तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना। नेक्स्ट है कि 4 कुंचलित चालकों के समूह का क्या नाम है। तो 61 का आपका आंसर हो जाएगा सी, क्वाड। 62 है कि लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक हैं। तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 3 तरह के। 63 है कि बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है। तो सबसे उपयुक्त क्यों है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता होती है। 64 है कि सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो 64 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नायलॉन का। 65 है कि यह प्रतीक क्या दर्शाता है, ये जो दिया गया है ये प्रतीक क्या दर्शाता है, चित्र जो दिया गया है। तो यह छत का पंखा का दर्शा रहा है। 66 है कि रिले का नाम क्या है, ये जो चित्र दिया गया है इसका क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसे ड्राई रीड रिले कहते हैं। नेक्स्ट है कि आरेख का क्या नाम है, जो ये दिया गया है। तो इसका क्या नाम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसमें स्थापना योजना इसे कहते हैं। 68 है कि CDP मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो 68 का आंसर आपका हो जाएगा सी, एकल फेज घरेलू स्थापना में। नेक्स्ट है कि कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सीलिंग रोज में। 70 है कि DC श्रृंखला MCB का अनुप्रयोग कौन सा है। तो 70 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकोमोटिव। 71 है कि दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है।
तो 71 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, कट ऑफ गुणांक। 72 है कि वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, बहुमंजिला भवन में। ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़, तो पेड़ की तरह जो सर्किटें बनती हैं उसकी बात कर रहे हैं। 73 है कि सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए सुरक्षित डंठा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है। तो 73 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 25 mm। 74 है कि थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है। यानी होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है। तो इसलिए की जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, बिजली के व्यतिकरण से बचने के लिए। यानी बिजली के जो खर्च है, ज़्यादा खर्च है, जो नुकसान होता है उससे बचने के लिए। 75 है कि प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है, जो ये दिया गया इसका क्या नाम है। तो सी सही हो जाएगा, गोदाम प्रकाश वायरिंग इसे कहते हैं। 76 है, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, हिक्की। 77 है कि एमसीबी का विस्तार क्या है। तो एमसीबी का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि एमसीबी का मतलब क्या होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसे कहते हैं एमसीबी को। ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आवेश धारा को देखने के लिए। नेक्स्ट है कि आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है। तो 79 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है। 80 है कि ड्राई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलनाकार पाइप पर बाय थ्रेड काटना। 81 है कि सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया जाता है। तो 81 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्गम सामग्री। 82 है कि वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है। तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। 83 है कि एल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं। तो 83 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जनरल लाइटिंग। 84 है कि घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक यानी लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है। तो क्यों पसंद की जाती है, कोई अलग से जोड़ने का उपयोग नहीं किया जाता है इसमें, इसलिए पसंद की जाती है। कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रदर्शित चिन्ह एक्स क्या दर्शाता है। तो ये जो एक्स प्रदर्शित किया गया है ये क्या दर्शा रहा है, इसकी बात कर रहा है ये। तो ये क्या दर्शा रहा है, 85 का आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये लिंब पर तारों की संख्या दर्शा रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायरिंग विधि का क्या नाम है, जो ये दिया गया है इसका क्या नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लूपिंग बैक विधि है। 87 आरेख का क्या नाम है, यानी जो चित्र दिया गया है इसका क्या नाम है।
तो इसका नाम है आपका सीढ़ी वायरिंग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 88 रिले का प्रकार क्या है जो ये दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे हम विद्युत चुम्बकीय रिले कहते हैं। नेक्स्ट है कि अर्थ दोष लूप प्रतिबद्धता की गणना करें यदि ELCB ट्रिपिंग करंट 30 है। तो इसका ये कैलकुलेटिव है, इसमें आपका फार्मूला लगेगा, इसको छोड़ दीजिए। इसका मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें बी सही हो जाएगा आपका 1666 ओम। 90 है कि यह वायरिंग का कौन सा प्रकार है जो ये दिया गया है, ये कौन सा प्रकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह क्लिट वायरिंग है। 91 है कि BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 mm से 27 mm। 92 है कि गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का उपयोग किया जाता है? तो 92 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कठोर इस्पात कंड्यूट का। 93 है कि सर्किट ब्रेकर का क्या कार्य है? तो 93 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना। 94 MCB में द्विधात्विक पट्टी का कार्य क्या है? तो 94 का आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए से हो जाएगा, अतिभार से बचाना। 95 है कि अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो 95 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, झटके से सुरक्षा। 96 है कि अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है? तो 96 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लिट वायरिंग। 97 की वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉकेट संयोजन में। 98 कितने लिंक क्लिप BIS नियमों के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 क्लिप। 99 है कि वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग क्या है? तो इसका अनुप्रयोग ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, एक लैंप उज्ज्वल और 2 लैंप मंद संचालन, ये जो दिखाया गया इससे, इस चित्र से। नेक्स्ट है कि होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप से बचें। 101 है कि यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध के मान का क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, घटेगी। 102 है कि पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, निर्गत सामान का। नेक्स्ट है उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यात्मक कुचालक।
104 है, फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है? तो 104 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सुरक्षा के सामान का। 105 है कि ईसीसी का विस्तार क्या है? तो यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि इसका क्या नाम है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर इसे कहते हैं। 106 है कि हाइलोजन लैंप के लिए कौन सा प्रकार एमसीबी उपयुक्त है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एल श्रृंखला एमसीबी। 107 है कि 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोलियत पेंच होल्डर का। 108 है कि AWG का विस्तार क्या है? तो AWG का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमेरिकन वायर गेज। 109 है कि BIS प्रतीक का मान क्या है? ये जो दिया गया है इसका क्या प्रतीक का मान है? तो इसका क्या मान है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंटरमीडिएट स्विच इसे कहते हैं। 110 है कि आरेख का प्रकार क्या है? ये जो आरेख दिया गया है यानी चित्र जो दिया गया है इसका प्रकार क्या है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वायरिंग आरेख इसे कहते हैं। 111 है कि BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1.5 SQ.mm। 112 है कि मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो 112 का सही आंसर हो जाएगा बी, धरती के गड्ढों में हमेशा गीला स्थिति में रखना। 113 है कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए AC की आवश्यकता क्यों है? तो 113 का हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत अपघटक विभव बल को हटाना। 114 है कि AC एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पात को निकालने का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वोल्टेज पात इक्वल टू IR वोल्ट। 115 है कि IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? तो 115 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3000 वाट। 116 है कि उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजक आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा मापी में। 117 है कि घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? तो ये जो दिया गया है इसमें परीक्षण का प्रकार पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्रुवता जांच। नेक्स्ट है कि घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/500 गुणे पूर्ण भार धारा। 119 है कि विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू मिनिमम एक्चुअल लोड अपॉन इंस्टॉलेशन लोड।
नेक्स्ट है कि नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेगर का। 121 है कि वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। ये जो दी गई है इसमें परीक्षण का प्रकार क्या है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। 122 है कि सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। 122 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जनरेटिंग स्टेशन। 123 है कि मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुचालक प्रतिरोध परीक्षण किया जाता है। 124 है कि घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उच्चतम मान श्रेणी परिपथ दोष। 125 है कि सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाना है। तो 125 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उपकेंद्र। 126 है कि पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि संचित तंत्र है। तो 126 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विभव का पतन। 127 है कि आई नियम के अनुसार उदासीन संयोजक में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो 127 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिबद्धता के माध्यम से कमाई। 128 है कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षण में धारा उत्क्रम का क्या कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलना। 129 है कि गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक लचीला। 130 है कि पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहरी अर्थिंग प्रदान करना, इसके द्वारा किया जा सकता है। 131 है कि पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत अपघटन विवा बल को हटाना। 132 है कि मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिर नहीं है। तो 132 का कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा, यह बल घूर्ण को नियंत्रित नहीं कर रहा है। 133 है कि पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दो कुंडलियों में धारा का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 134 है कि पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण किस सिद्धांत पर काम करता है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विभव पात विधि पर कार्य करता है। 135 है कि उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह धारावाहक चालकों में से संबंधित है। 136 है कि यदि किसी व्यक्ति को 20 एम्पीयर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्दनाक झटका लगता है। 137 है कि एमसीबी के किस विद्युत उपकरण श्रेणी का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गीजर का। 138 है कि डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पढ़ा रहा है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 0 ओम। 139 है कि क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ढीले संयोजन को टालना क्रिम्पिंग का फ़ायदा है। नेक्स्ट है कि दैदीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तो इसका सही हो जाएगा कैंडला। 41वां है कि तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। 142 है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड से। 143 है कि एमबी प्रकार के उच्च दाब पारावाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी स्थिति। नेक्स्ट है 144 है कि उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लिंक ट्रांसफार्म का क्या कार्य है? तो 144 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रारंभ में उच्च वोल्टेज को देना। 145 है कि औद्योगिक 2 ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के श्रेणी में संयोजित करना। नेक्स्ट है कि फ्लोसर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 mA है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 300 mA। 147 है कि समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एल्यूमिनेंस। 148 उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। 149 है कि किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार। हाँ सही है। 150 है कि उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होती है? तो 150 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि लैंप से पराबैंगनी विकिरण को कम करें इसलिए। 151 है कि प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चमकदार तीव्रता। 152 है कि चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूमेन। 153 है कि चमकदार दक्षता की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लूमेन प्रति वाट। 154 है कि वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कम कैसे होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अक्रिय गैस भरना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 155 है कि कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है? तो 155 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उच्च प्रकाश उत्पादन।
156 है कि प्रवर्तक का नाम क्या है, जो ये दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परवलयिक प्रकार। 157 है कि प्रकाश का नाम क्या है, जो ये दिया गया है। तो 157 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्पॉटलाइट। 158 है कि कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPSB दीपक में चोक के रूप में कार्य करता है। तो 158 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रिसाव ट्रांसफार्मर। 159 है कि लैंप का नाम क्या है, जो ये दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यम्य प्रकार HPMB दीपक। नेक्स्ट है, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। तो 160 का आंसर आपका हो जाएगा ए, प्रत्यक्ष प्रकाश। 161 है कि कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है। तो 161 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियॉन संकेत दीपक। नेक्स्ट है, एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। तो 162 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, विचलन बल का। 163 है कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वाधर स्थिति। 164 है कि पैमाने का नाम क्या है, जो ये दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैर रेखीय पैमाना है। 165 है कि इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपकरण त्रुटि होती है। 166 है कि 1 ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शंट टाइप ओम मीटर का। 163 है कि उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दोलन के बिना स्टिक रीडिंग प्राप्त करें। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 159 है कि शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है, जो ये दिया गया है, शंट। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मैंगानीन इसका नाम है। 169 है कि चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विचलन बलाघूर्ण धारा के अनुपातिक है। 170 यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है। तो वो कौन सी त्रुटि है, रेंगने की त्रुटि है। 171 यदि सीटी का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सीटी की द्वितीयक कुंडली जल जाएगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 172 एक शंट प्रकार के ओम मीटर से जुड़े परिवर्तित प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पॉइंटर को शून्य समायोजन में समायोजित करें। 173 है कि मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फास्फर ब्रॉन्ज का उपयोग किया जाता है। 174 है कि एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव का काम करता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेरण प्रभाव। 175 है, स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी भी स्थिति में। मीटर का नाम क्या है, ये जो दिया गया है, तो इसका नाम क्या होगा? ऑप्शन बी, इसे डीसी मल्टी रेंज वोल्टमीटर कहेंगे। 177, कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। 178, ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डिस्क पर 2 छेद ड्रिल व्यास के विपरीत। 179, चल लौ प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 180 है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रभाव त्रुटि। 181 है कि किस प्रकार का वाट मीटर है ये जो चित्र दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये 2 अवयव 3 वाला वाट मीटर है। 2 अवयव 3 कला वाला वाट मीटर है। 182 है कि किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है? तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? बी सही हो जाएगा, चल लौ उपकरण। 183, उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकल चरण एकल अवयव। 184 है कि आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है? ये जो दी गई आवृत्ति मीटर, इसका प्रकार क्या है? तो 184 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यांत्रिक अनुनाद प्रकार है। 185, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है? तो 185 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओम प्रति वोल्ट। 186 की ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए। 187 के यंत्र का नाम क्या है जो ये दिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एब्सोल्यूट उपकरण है यह। नेक्स्ट है कि चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है यह, इसलिए आवश्यक है, ऑप्शन डी। 189, चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करता है। मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कम संवेदनशीलता। 91 है कि यंत्र का प्रकार नाम बताइए जो ये है, तो इसका क्या नाम है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आकर्षण प्रकार चल लौ इसे कहते हैं। 192, मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, टैकोमीटर। 193 है कि चल लौ प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई सिरा अंकन नहीं इस आधार पर।
194 कि एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? तो एक निरपेक्ष उपकरण ऑप्शन डी है, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। 195 कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विचलन बल। 196 है कि एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मात्रा को दर्ज करता है। 197 गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वाधर स्थिति में। 198 के एक इलेक्ट्रो डायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शक्ति का। 199 एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च आगत प्रतिबद्धता रखें। 200 है कि 1 mm मीटर के साथ 10 mm मापने के लिए आवेश सट प्रतिरोध के मापन की गणना करें। तो कितना हो जाएगा इसका मान? इसका मान 3 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइक्रोम का। 202 विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है? ये जो दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोल प्लेट। सोल प्लेट। 203 है, माइक्रोवेव ओवन में स्टीयर मोटर का कार्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, घूमता है और विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को दर्शाता है। 204 है कि गीजर में यू बेड का क्या उद्देश्य है जो यक्स के रूप में चिन्हित है? यानी ये इसकी बात कर रहा है, इसकी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पानी का निकासी को रोकता है यह जो है। 205 है कि खाद मिक्सर में किस प्रकार की एसी एंकल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिवर्सल मोटर का। 206 है कि हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 206 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पोजीशन स्थिति 2, यानी यहीं पर। 207 है कि जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्पन्न ऊष्मा इक्वल टू I²RT/J कॉल। 208 है कि 1000 वाट 220 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें। हीटर ने 5 मिनट के लिए काम किया। तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, कैलकुलेटिव है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 71.6 किलो कैलोरी। 209 हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखें। 210 है कि विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखें।
111 है कि माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 3.2 वोल्ट AC। नेक्स्ट है कि रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी है? तो 212 का ऑप्शन ही होगा फटा हुआ ब्रश। 213 है कि एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दोषपूर्ण संधारित्र। 214 है कि उपकरणों के लिए AC आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ कार्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए धारा वापसी पथ प्रदान करता है। 215 है माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन। 216 है गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का। 217 है कि सर्किट का नाम क्या है जो ये दिया गया है? तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक इसका नाम है। नेक्स्ट है कि उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का। 219 है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा E = V1 और E = V1 और E2 = V2। 220 है कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोड विभिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। 221 है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ताम्र हानि। 222 है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन की गणना करें यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो ये कैलकुलेटिव है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 9.09%। 223 है कि ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी भंवर धारा हानि को कम करना है। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है? तो 224 का आंसर हो जाएगा आपका ये तेल प्राकृतिक ठंडा। 225 है कि ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताम्र हानि = लौह हानि। 226 है ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें। 227 है कि वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। 228 है कि विभो ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना। 229 है कि ऑफ लोड टैंप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संपर्क बिंदु पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। 230 है कि पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है, ये जो दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बुखोल्ज रिले इसे कहते हैं। 231 है कि दो ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है, तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, कला अनुक्रम। 232 से बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करें। 233 है कि ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, जो ये दिया गया है, तो इसे वायु कोर ट्रांसफार्मर कहते हैं, ऑप्शन ए। 234 है, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी, विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिलिका जेल का उपयोग करना। 236 है कि ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति का हानि का आकलन किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोर हानि का। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किस का निर्धारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमी का। नेक्स्ट है कि पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड का। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, जो ये दिया गया है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है। 240 है, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दबाव छोड़ना। 241 से बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले का कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अतिभार और लघुथन दोनों से सुरक्षा। 242 है कि क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमाव के साथ कुंडलित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च प्रेरण देने के लिए। नेक्स्ट है 243 है कि वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 कला और 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। 244 है कि आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का IMF प्रेरित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्योन प्रेरित IMF। 245 एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लघु परिपथ टेस्ट। 146 है कि फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियत हानि को कम करने के लिए। 247 से बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबे के उपयोग को कम करता है। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रेदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो 248 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिलिका जेल का।
249 है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता है। 250 है कि पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलक विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक। 251 है कि ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि स्टील 93% और सिलिकॉन 7%। 252 है कि बिजली ट्रांसफार्मर में टेम्प चेंजिंग का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले, ऑप्शन बी। इसी के साथ ये पूरी की पूरी जो PDF समाप्त होती है। धन्यवाद।